के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक चेंबर है। वो राइटर बताती है कि हम यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। किंग ओलाफ की यहाँ पर पेंटिंग होती है जिसे इसाकसेन टच करता है और तभी उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि उससे टूट गया, लेकिन जो राइटर होती है वो ऑब्जर्व करती है कि टुकड़ा एक खास जगह से गिरा है। इसके बाद वो उस पेंटिंग के पास जाती है और वहां से 3 टुकड़े निकालती है। दरअसल वॉर के दौरान ओलाफ किंग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और जिन 3 हिस्सों पर वार किया गया था, ये टुकड़े उन्हीं हिस्सों से बाहर निकले हैं और अब वहीं पर रखी हुई एक लकड़ी को ये उस होल के अंदर डालकर घुमाते हैं, जिससे एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। और जब ये अंदर जाते हैं तो ये वही टूम्ब होता है जिस टूम्ब की तलाश में ये सब के सब यहाँ पर आए हैं। आज तक इस टूम्ब को कोई नहीं ढूंढ पाया। इसके अंदर किंग ओलाफ की ग्रेव होती है और जब ये ग्रेव का ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर आज भी किंग ओलाफ की बॉडी होती है, जिसमें खास तरह का मटेरियल लगाया था, जिस वजह से आज तक वो ज्यों की त्यों है। उनके हाथ में एक तलवार भी होती है जिस पर किसी तरह का रस्ट नहीं होता। मेजर क्रिस कहते हैं कि हो ना हो इस तलवार को चांदी से बनाया गया है, इसीलिए इस पर किसी तरह का कोई रस्ट नहीं लगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि चांदी की तलवार क्यों बनाई गई। चांदी एक सॉफ्ट धातु है जिससे हथियार नहीं बनाए जाते। नोरा को ग्रेव के अंदर एक फरमान का टुकड़ा मिलता है जो उसी टुकड़े का दूसरा हिस्सा है जो उसे फैसिलिटी में मिला था, जिस पर किंग ओलाफ ने लिखा था कि ट्रोल को अपने लैंड से जितनी जल्दी भगा दो उतना ही अच्छा है। और अब ये दोनों टुकड़ों को मिलाकर पढ़ते हैं और जब ये उसे पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि किंग ओलाफ ट्रोल्स को अपने लैंड से नहीं भगाना चाहते थे, बल्कि वो उन्हें एक दूसरा लैंड देना चाहते थे जो कि ट्रोंडहाइम था। पर इससे पहले कि वो ऐसा करते, उनके ऊपर हमला किया गया, एक वॉर हुई जिसमें किंग ओलाफ मारे गए और अब योटुन ट्रोल उसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुंचने वाला है। पर इन्हें समझ नहीं आता कि ये उसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। और तभी नोरा अपने चाकू को, जो कि चांदी का है, उसे वहां पर रखे हुए होली वाटर से भिगाती है और उसके पास जो किंग ट्रोल के शरीर का टुकड़ा होता है उस टुकड़े को काटती है, जो कि बिल्कुल पनीर के टुकड़े की तरह कट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ट्रोल्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि चांदी के हथियारों को होली वाटर में भिगाकर ट्रोल के ऊपर हमला किया जाए। और एक यही कारण था कि ट्रोल्स हमेशा होली वाटर से डरा करते थे। ये सब के सब योटुन ट्रोल का सामना करने की तैयारी करते हैं। ये आसपास के लोगों की मदद से बहुत सारे होली वाटर को इकट्ठा करते हैं, उसके आसपास बॉम्ब फिट कर देते हैं। साथ ही तय करते हैं कि जब भी योटुन ट्रोल शहर के अंदर आएगा ये चर्च की बेल्स को बजाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ट्रोल्स को बेल की आवाज से डर लगता है। रात हो जाती है और अब योटुन ट्रोल शहर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आमी भी है। आमी उसके ऊपर पानी से और अलग अलग तरह के हथियारों से हमला करती है, लेकिन इससे योटुन ट्रोल को कुछ नहीं होता। वो लगातार कैथेड्रल की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी इसाकसेन और राइटर वहां पर जो बेल्स होती है उन्हें बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे योटुन ट्रोल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो एक पेड़ को काटता है और कैथेड्रल के उसी हिस्से पर फेंकता है जहां पर बेल्स हैं, जिससे सभी बेल्स टूट जाती है। दरअसल इस ट्रोल को पता है कि कैथेड्रल में कौन सी चीज किस जगह पर है। लगातार अब कैथेड्रल की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी होली वाटर के साथ जो बॉम्ब होते हैं उन्हें ब्लास्ट किया जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो नोरा की तरफ बढ़ रहा होता है, वो नोरा को खत्म करना चाहता है। पर तभी यहाँ पर ब्यूटीफुल ट्रोल आ जाता है, जो कि बर्फ के अंदर पानी में गिर गया था, पर वो पूरी तरह से ठीक है। वो योटुन ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है, पर योटुन ट्रोल उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो उसके ऊपर हमला करके ब्यूटीफुल ट्रोल को पानी में फेंक देता है। वहीं इसाकसेन हेलीकॉप्टर से ऊपर चला जाता है। दरअसल अब भी उसके पास होली वाटर का आखिरी टैंक है, जिस पर बॉम्ब भी फिट है। उसका ये मानना होता है कि अगर होली वाटर को योटुन ट्रोल के मुंह के अंदर डाल दिया जाए, उसे ब्लास्ट कर दिया जाए, तो वो उसके हार्ट तक पहुंच जाएगा, जिससे उसका खात्मा हो जाएगा। पर जो बॉम्ब उसमें लगा हुआ है उसे दूर से ब्लास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सिस्टम खराब हो चुका है। उसे मैनुअली ब्लास्ट करना होगा। इसीलिए इसाकसेन ने तय किया होता है कि खुद वो ट्रोल के मुंह के अंदर जाकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। पर ऐसा करने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि हमारे बच्चे को मेरी बहादुरी का किस्सा जरूर सुनाना। नोरा और मैरियन नीचे से योटुन ट्रोल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ठीक उसी वक्त